दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जनपद पड़ता है, उसका नाम है शिवपुरी। शिवपुरी जनपद है दोस्तों। इसका एक इलाका है, उस इलाके में एक पिता और अपने बेटे के साथ रहता है और बेटे की शादी हो जाती है। मगर दोस्तों जो पिता होता है वह अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करता है और उसका बेटा बाहर रहकर जॉब करता है। दोस्तों जब वो बाहर रहकर जॉब करता है तो घर में वृद्ध जो पिता होता है उसके साथ उसकी लड़के की बहू रहती है। दोस्तों वह जो देखता है उस एक दिन रात में और देखकर चौंक जाता है। यदि आप वह सब सुनेंगे तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक दिन की समय होता है और उस दिन वृद्ध जो पिता होता है वह अपने लड़के से बात करता है और बात करने के बाद मुझसे बोल देता है। घर के आने के लिए जब बोलता है, उसकी जो पत्नी होती है उसकी पत्नी का नाम होता है बीना, और जो बीना होती है उसका प्रेम संबंध गामी का एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है संतोष। दोस्तों जो संतोष होता है उससे उसका प्रेम संबंध चल रहा था। वह संतोष के पास मैसेज करती है। संतोष भी बाहर रहकर जॉब करता है और कहता है कि 2 दिन बाद, वो कहती है कि 2 दिन बाद मेरे जो पति हैं वो घर पर आ जाएंगे, उससे पहले हो सके तो आप आ जाओ और मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों जब वो संतोष के पास बीना जब मैसेज करती है तो संतोष जो उसके मैसेज होते हैं वह पढ़ता है और उसका साथी होता है उसे सुनाता है, दिखाता है। दोस्तों जब साथी को दिखाता है तो साथी उससे कहता है कि क्यों ना तू चला जाए, जब कोई व्यक्ति तुझे बुला रहा है। और उसका जो दोस्त होता है गामी का, वह उससे बोल देता है। दोस्तों जब उससे बोल देता है तो वह उससे पूर्ण रूप से तैयार कर देता है कि तू क्यों नहीं जा रहा, जब कोई व्यक्ति तुझे बुला रहा है तो तू चला जा। दोस्तों जब उससे बोल देता है तो वह गाम के लिए टिकट कराता है और टिकट कराकर वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, जो गामी का व्यक्ति होता है और गामी की प्रेमिका होती है, उससे मिलने के लिए, वो बीना से मिलने के लिए दिल्ली जॉब जहाँ करता था वहाँ से शिवपुरी के लिए बैठ जाता है। दोस्तों शिवपुरी पहुँचने से पहले जो उस वृद्ध पिता थे उसने अपने लड़के राकेश के लिए कॉल कर दिया था। तो राकेश घर पर पहले से ही आ जाता है, मगर इसकी भनक जो उसका प्रेमी होता है उसे नहीं लग पाती है, क्योंकि वह सफ़र कर रहा था बस से और बस के सफ़र में उसका जो फ़ोन होता है वो अपने आप में ऑफ हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं फ़ोन ऑन चार्ज करने की कहीं उसकी व्यवस्था नहीं बनती है। और जब व्यवस्था नहीं बन पाती है, वह फ़ोन ऑन नहीं कर पाता है, तो उसे जो बीना होती है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है कि उसका जो पति होता है वो भी घर पर आ गया है। दोस्तों जब संतोष घर पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद फ़ोन ऑन करता है तो उसके पास कुछ ही समय बाद बीना की कॉल आ जाती है। बीना सारी स्थिति बता देती है कि मेरे जो पति हैं राकेश वो घर पर आ चुके हैं और या तो आपको पहले आना था, आप पहले नहीं आ पाए, तो अब तो कुछ भी होना मिलना संभव नहीं है क्योंकि अब नहीं मिल सकते। तो जब इस दोस्तों उससे ये बोलता है तो संतोष को गुस्सा आ जाती है और संतोष उससे उल्टी सीधी कहने लगता है। तो बीना प्लान बना लेती है कि क्यों ना संतोष कहता है बीना से कि अपने पति को मैं नींद की गोली दे जाऊंगा, वह किसी खाने के माध्यम से उसे खिला दे। तो दोस्तों जब यह चीज़ बोल देता है, बोलने के बाद में दोस्तों वह उसे जैसा वो उससे बोलता है वह वैसा ही कर देती है। जब वैसा ही कर देती है, शाम का वक्त होता है, शाम की खाने में वह सभी का जो खाना होता है वो बनाती है। उसमें से जो खाना अपने पति के लिए परसती है उसमें नींद की गोली को पीस कर उसे डाल देती है, जिससे ही पति खाता है तो उसे कहीं ना कहीं नींद आ जाती है और वो सो जाता है। दोस्तों वो उसका जो गामी का प्रेमी था उसे बुला लेती है, संतोष के पास कॉल करती है और रात का समय होता है, लगभग 11:30 हो रही होती हैं। दोस्तों जब 11:30 का समय होता है और जब वो अंदर रूम में जाता है और अंदर रूम में जाकर दोस्तों वह जो दोनों का हालात थे वह हालात अपने प्राइवेट तरीक़ा से जो कहने योग्य नहीं है वो कर लेते हैं। जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो वृद्ध पिता को कहीं ना कहीं, वृद्ध पिता घर से बाहर लेटता था
उसे आहट होती है कि मेरे घर में कुछ हो रहा है। तो दोस्तों लाइट जल रही है, लाइट बंद हो रही है, तो उसे ये तो पता था कि मेरा बेटा अभी कुछ दिन पहले ही घर पर आया हुआ है, मगर वो जंगले से जिस उस खिड़की लगी हुई होती है, और जब खिड़की से झाँकता है तो झाँककर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों उसी के गांव का एक पड़ोसी व्यक्ति होता है संतोष, उसकी पत्नी जो बेटे की बहू होती है, पुत्र वधू, उसके साथ नग्न अवस्था में उन्हें देख लेता है। और देखने के बाद दोस्तों जो वो शांति रूप से वापस लेटने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे ये पता था कि उसका जो बेटा था वो कहीं ना कहीं घर में लेटा हुआ है। वो अपने बेटे की बहू को बहुत संस्कारी मानता था और उस पर गर्व महसूस करता था कि मेरे बेटे की बहू बेटा घर पर न रहने के बावजूद मेरी अच्छी सेवा करती है और घर का जो भी सारा काम है समय से करती है। दोस्तों जब ये सब उसे देखकर आंखों से पता लगता है, मगर वो तब भी शक नहीं करता है। दोस्तों आंखों से देखने के बाद उसे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है और वो बाहर जाकर लेट जाता है। दोस्तों यह वह कहानी एक वृद्ध समाज में उसकी इज्जत बेइज्जत न हो, इसलिए ये जो होता है वो सब वहीं शांत कर देता है। दोस्तों जब ये शांत हो जाता है, उस जो उसके बेटे की बहू होती है बीना, वो उसे नहीं देख पाती है कि उसे उसके ससुर ने उसके प्रेमी के साथ देख लिया है। मगर दोस्तों कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, और जब ये समय निकल जाता है तो वह जो महिला होती है बीना नाम की, वह महिला अपने पति को नौकरी के लिए भेज देती है। और जब नौकरी के लिए भेज देती है तो दोस्तों यह समय लगभग 6 महीना बीत जाता है। 6 महीना बीतने के बाद ये हालात फिर एक बार पैदा होते हैं। उसका जो आशिक होता है वो घर में होता है और उसका पति अचानक आ जाता है। और जब उसका पति अचानक आ जाता है तो दोस्तों जो राकेश होता है संतोष को देखकर क्रोधित हो जाता है, और संतोष को जो और संतोष के साथ उसकी जो प्रेम का बीना राकेश की पत्नी होती है, संतोष और बीना दोनों मिलकर उस राकेश की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे लगभग गांव से 3 किलोमीटर दूर एक तालाब होता है, उस तालाब के पास दबा आ जाते हैं। और जब दबा देते हैं तो उसका जो वृद्ध पिता होता है वह तब भी अपनी पत्नी जो बेटे की बहू होती है उस पर शक नहीं करता है। दोस्तों जब वृद्ध पिता तब भी शक नहीं करता है, उसे शक जब होता है कि दोस्तों उसका जो पुरानी बात जब उसे याद आती है तो वो लगभग 3 से 4 माह बाद पुलिस को सूचना देता है। और सूचना देने के बाद दोस्तों उसे कहाँ वृद्ध पिता को पता था कि उसका लड़का तो जॉब ही कर रहा था, वो अचानक घर पर पहुंच जाता है। और जब अचानक घर पर पहुंच जाता है तो दोस्तों उसका मर्डर कर दिया जाता है। और जब मर्डर हो जाता है तो इसकी भनक उसके पिता को कहीं बिल्कुल भी नहीं थी। वो जब कॉल करता है उसके नंबर पर तब उसे पता लगता है, पुलिस कंप्लेंट करता है, और दोस्तों उसकी जो एफआईआर होती है वह उसे गुमशुदा की एफआईआर दर्ज करा देते हैं। जब गुमशुदा की एफआईआर दर्ज करा देते हैं, एफआईआर दर्ज कराने के बाद लगभग 9 से 10 महीना बाद एक दिन ऐसे ही बात चलती है तो संतोष गुस्सा में आकर कुछ ना कुछ बकने लगता है। और इसी से जब पड़ोसी से जब उसकी लड़ाई होती है कि उसे उसके साथ मैंने ऐसा किया है, उसे मैंने ये किया है दोस्तों कि मैं उसे मारकर उसे गाड़ दिया है, तो ये बात कहीं ना कहीं उस वृद्ध पिता को पता लग जाती है। वो पुलिस को जाता है और उस संतोष को पकड़वा देता है। दोस्तों जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस एक एक करके उससे सारे जो उसने जितने भी जुर्म किए हैं वो कबूल करवा लेती है, और सारी कहानी धीमे धीमे खुल जाती है। जो भी कहानी होती है वो पुलिस को साफ साफ तरीके से बता देता है कि मैंने ही उसकी हत्या की थी और उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई थी। दोस्तों जब उस वहाँ पुलिस उसे ले जाती है, और पुलिस ले जाने के बाद उसका जो शरीर होता है उसका हड्डियाँ मिलती हैं, उन हड्डियों को वहाँ से निकलवाती है। निकलवाने के बाद जो वृद्ध पिता होता है वो पुलिस से कहता है कि इसे ऐसी सज़ा जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वो ऐसी सज़ा देना कि ये किसी अन्य के साथ ना हो। उसकी जो पुत्र वधू होती है दोस्तों, उसके लिए समाज और वो पिता होता है, जितना उसने अपनी पुत्र वधू को बेटी से बढ़कर माना था। दोस्तों जो ये मैं वीडियो बनाया है, इस वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्क करना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।